संत कबीर के प्रामाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए कुछ पद। आइए पहले संत के बारे में जानते हैं। संत वह होता है जिनका जीवन और जिनकी वाणी हमेशा नवनीत होती है। सद्गुरु सच्चे ज्ञान के पारखी होते हैं। वे मुक्ति के दाता और सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शक होते हैं। इसलिए सद्गुरु ज्ञान और उनकी वाणी कालजयी होती है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं। संत हमेशा निर्वैरी होते हैं। वे निर्भय रहते हैं और संपूर्ण कामनाओं से मुक्त होते हैं। इसलिए संतों की वाणी अमर होती है और उनका आचरण और व्यवहार दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि संतों के आचरण में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। संत हमेशा गहनी और रहनी के उच्च पद पर आसीन होते हैं। सबकी आत्मा में अपनी ही आत्मा का भाव देखना संत का सबसे बड़ा गुण होता है। संत अपनी साधना जगत कल्याण के लिए करते हैं। जगत कल्याण में ही वह अपनी मुक्ति मानते हैं। पारस धातु में ऐसा गुण होता है कि वह लोहे को सोना बना देता है, लेकिन संत में ऐसा गुण होता है कि सबको अपने जैसा बना लेते हैं। संत का रंग काली कमली होता है, इसीलिए इस रंग पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ पाता। संतों का यह काली कमली रंग कभी मलिन नहीं होता। जहाँ भी जिन परिस्थितियों में इनका उपयोग हो वह सदा एक सा ही बना रहता है। आइए सुनते हैं संत कबीर के बीजक से लिए कुछ पद। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते ही मिले यूँ, पल भर की तलाश में। इसमें कबीर जी कह रहे हैं, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत, योग, वैराग्य, क्रिया कर्म में नहीं हूँ। सच्चे मन से खोजने वाले को पल भर में मिल जाता हूँ। कबीर जी कहते हैं, आत्म तत्व में प्रत्येक श्वास में मौजूद है। संतन जात ना पूछो निर्गुनिया, साध ब्राह्मण साध छत्री, साधे जाति बनिया। साधन माँ 36 कौम है, टेढ़ी तोर पुछनिया। साधे नाव साधे धोबी, साधे जाति है बरिया। साधन माँ रैदास संत है, सुपच ऋषि सो भगिया। हिंदू तुर्क दुई दीन बने हैं, कछु नहीं पहिचनिया। संतों की जाति क्यों पूछते हो? सभी जातियों में संत पुरुष हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक सभी में साधु होते हैं। साधुओं में रैदास संत हैं। सुपच ऋषि, श्वापच, सुदर्शन जाति के भंगी थे, वे भी पहुँचे हुए संत थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म वाले नहीं पहचान पा रहे कि संतत्व सभी जातियों में संभव है, किसी विशेष जाति से इसका संबंध नहीं है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे। जीवत मुक्ति निवासा, जीवत कर्म की फांस न काटी। मुय मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलत कहत है। सो सब झूठी आशा, अबहु मिला तो तबहु मिलेगा। नहीं जो जम पुरबासा। सदगहे सदगुरु को चीने, राम नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधुओं को संबोधित करते हुए कबीर जी कहते हैं, सभी प्रकार की मुक्ति, आनंद, ईश्वर आदि की आशा जिंदा रहते हुए ही की जा सकती है। जो लोग सोचते हैं मृत्यु पश्चात जीवन का ईश्वर से मिलन होगा, वे झूठी आशा कर रहे हैं। इस जीवन में कोई यदि हमें ज्ञान, ईश्वर, आनंद, जिसको जो मान्यता है मिल गया तो समझो मृत्यु के बाद तो मिला हुआ ही है। सच को जानकर
सच्चे मार्गदर्शक को पहचान कर साधना से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अवधू माया तजी न जाए, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह गम बिरले भाई। कबीर जी अवधूत को संबोधित करते हुए कहते हैं, उसकी विपदा देखकर कहते हैं कि माया के विविध रूप हैं। घर छोड़कर भेष धारण किया, फिर भीख मांगने लगे। ब्रह्मचर्य अपनाकर काम तजा, सो क्रोध ने घेर लिया। जैसे तैसे क्रोध साधा तो लोभ लालच ने बढ़ लिया। लोभ छोड़ा तो अहंकारी हो गए। मान अपमान की चिंता सताने लगी। सच्चा वैराग्य वह है जो परिवार में रहे या समाज में माया के प्रपंच छोड़, जब मन माया छोड़ देता है तो स्मृति संसार से हटकर शब्द में लग जाती है। यह रहस्य कम लोग जान पाते हैं। चंदा झलकई यही घट माही, अंधी आखन सूझे नाही, यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट गाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहिरा शब्द सुने नहीं कान, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एकौ नहीं सरे, जब मेरी ममता मर जाए, तब प्रभु काज संवारे आए, ज्ञान के कारण कर्म कमाए, होए ज्ञान तब कर्म नसाए, फल कारण फूले बन राए, फल लागे पर फूल सुहाए, मृगा पास कस्तूरी बास, आप न खोजे खोजे घास। कबीर जी कहते हैं, बार बार अपने भीतर आनंद की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं, इसी घट में चंद्रमा का प्रकाश है, इसी में सूरज और इसी में अनाहत ध्वनि पड़ती है, इसी में वाद्य यंत्रों आदि की ध्वनियाँ हैं, परंतु संसार में हम डूब जाते हैं और मेरा मेरा करते रहते हैं। जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। ममता के नष्ट होने से हमें सहायता मिलने लगती है। जिस प्रकार फल के लगते ही फूल सूख जाता है, जैसे कस्तूरी मृग के पास रहती है परंतु उसे उसकी सुगंध नहीं आती, वह उसे घास में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार ज्ञान के आ जाने से स्वस्थिति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा, इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा, इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा, इस घट अंतर अनहद गरजेई, इसी में उठत फुहारा, कहत कबीर सुनो भई साधु, इसी में साईं हमारा। इस घट रूपी शरीर के भीतर बाग बगीचे हैं, इसी में उनका सृजन करने वाला है। इसी घट में 7 समुद्र हैं, इसी में 9 लाख तारे, इसी में पारस मोती, इसी में उसको पहचानने वाले हैं। इसी के भीतर अनाहत नाद की ध्वनि, इसी में आनंद की फुहारे हैं और इसी में इसका स्वामी विराजमान है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर की संभावनाओं को पहचानना है। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट, कहूँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस, अभी हंसा चेत सबेरा, चलो हमारे पास, संशय शोक वहाँ नहीं व्यापई, नहीं काल के त्रास, हिया मदन बन फूल रहे हैं, आवे सो हम बास, मन भौरा जिहूँ अरुझ रहे हैं, सुख की ना अभिलाष। हंसा विशुद्ध चैतन्य, कोई पुरानी बात सुनाओ, तुम किस देश से आए हो, कौन से घाट पर उतरे, कहाँ किस स्थान पर विश्राम किया, तुम्हें किसकी खोज है ए हंसा, अभी सवेरा है, तुम चेत जाओ और हमारे साथ चलो, वहाँ जहाँ संशय शोक एवं काल के दुख नहीं हैं, यहाँ मृत्युलोक में
कामदेव का वन फूल खिल रहा है और ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध है। मन का भंवर जहाँ मस्ती में गुंजन कर रहा है, इसके बाद किसी और सुख की इच्छा नहीं। अनघड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, घड़े देव को सब कोई पूजे, निधि लावे सेवा। पूरन ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने मेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपना ना होई। यह तो अपनी करनी भोगी, करता और कोई। जोगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़ियाँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, राग लखे सो तरियाँ। ऐसा देव जो मूर्ति के रूप में ना गढ़ा जा सके, वह अनगढ़िया देव तेरी सेवा कैसे की जाए। जिस देवता को हाथों से बनाया जा सकता है, उसकी तो प्रत्यक्ष पूजा की जा सकती है, पर जो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी हैं, उसे कोई नहीं जानता। जो 10 अवतार बताए जाते हैं, वे अपनी अपनी करनी भोग रहे हैं, करने वाला कोई अलग ही है। योगी तप करने वाले सन्यासी अज्ञान के कारण आपस में लड़ रहे हैं। जो प्रेम करना जानता है, उसी की गति है। जहाँ खेलत बसंत ऋतुराज, जहाँ अनहद बाजा बजे बाज। चहु दिशि ज्योति की बही धार, बिरला जन कोई उतरे पार। कोटि कृष्ण जय जोड़े हाथ, कोटि विष्णु जय नावई मात। कोटिन ब्रह्मा पढ़ई पुराण, कोटि महेश धरे जय ध्यान। कोटि सरस्वती जय धरे राग, कोटि इंद्र जय गगन लाग। सुरगंधर्व मुनि गनि जय न जाए, जय साहब प्रगटे आए आए। चोबा चंदन और अबीर, पुहब पास रस रहे गंभीर। जहाँ ऋतुओं का राजा बसंत खेल रहा है, अनद बाजा बज रहा है, चारों तरफ प्रकाश की धारा बह रही है, ऐसी आनंद स्थिति किसी किसी को प्राप्त होती है। कृष्ण जहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, विष्णु मस्तक झुकाकर ब्रह्मा पुराण पढ़ रहे हैं, शंकर ध्यानस्थ हैं, विद्या की देवी सरस्वती राग रागनियाँ गा रही हैं, करोड़ इंद्र आकाश में विचरित हो रहे हैं, देवता गंधर्व और मुनि तो अनगणित हैं। जहाँ साहब प्रकट हो रहे हैं, चोबा चंदन गुलाल से आनंद उत्सव हो रहा है, पुष्पों की गंध से वातावरण महक उठा है। सहज समाधि से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। साधक सहज ही उस आनंद के लोक का अनुभव प्राप्त कर सकता है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड है, उस स्थिति का वर्णन है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तोले, सूरत कराली भई मतवारी। मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पाए मान सरोवर। ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहब है घर माही। बाहर नैना क्यों खोले, कहे कबीर सुनो भई साधु। साहब मिल गए तिल ओले। जब मन मस्त हो गया है, तब बोलने की क्या आवश्यकता है। ज्ञान रूपी हीरा मुझे मिल गया है और मैंने अपनी गांठ में बांध लिया है, यानी हृदय अंगम कर लिया है। उसे बार बार क्यों खोले। जिस प्रकार तराजू का एक पलड़ा भारी रहता है, तो हल्के पलड़े में भार रखकर उसे संतुलित करा जाता है। जब दोनों पलड़े संतुलित हो गए, तब तोलने की क्या जरूरत। यह वैसा ही है जैसे सुरति रूपी कलारी प्रेम में ऐसी मस्त हुई कि प्रेम रस बिना तोले ही पी गई। हंस को जब मानसरोवर झील मिल गई, तो वह छोटे छोटे ताल तलैयों में क्यों घूमे। तेरा साहिब तेरे भीतर विद्यमान है, यहाँ वहाँ क्या देख रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि मुझे मेरा साहिब तिल की ओट में मिल गया है। साधो यह तनठाट तंबूरे का, एचत तार मरोरत खूंटी। निकसत राग हजूरे का, टूटे तार बिखरेंगे खूंटी। हो गया दूरम दूरे का, कहें कबीर सुनो भई साधु।
अगम पंथ कोई सूर्य का। साधु को संबोधित है, यानी जिसने परिवार को त्यागा है परंतु समाज में उसकी आवाज़ ही है। इस शरीर के बारे में तंबूरे की उपमा लेकर कबीरदास जी कहते हैं, यह तन तंबूरे के तार जैसा है। जिस प्रकार तंबूरे की खूंटियाँ खींचने से आवाज़ें आती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को अनुशासित एवं मन के संयमित करने से भक्ति का प्रेम राग निकलता है। यदि ज़्यादा खींचने से तार टूट जाएं, तो शरीर मन रूपी तंबूरा टूट जाएगा और धूल में मिल जाएगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। शरीर रूपी तंबूरे को संतुलित करना कोई सूरवीर ही संभव कर सकता है। अवधु भूले को घर लावई, सो जन हमको भावई। घर में जोग भोग घर में ही, घर तज बन नहीं जावई। घर में जुक्त मुक्त घर में ही, जो गुरु अलख लगावई। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावई। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावई। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावें। घर में बसत वस्तु भी घर है, वस्तु ही घर में मिलावई। कहे कबीर सुनो भई साधु, ज्यों का त्यों ठहरावई। अवधूत यानी जिसने परिवार और समाज दोनों त्याग दिए, जो साधना में है। उनसे कबीर कह रहे हैं कि सच्चा योग गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। ऐसा व्यक्ति हमें अच्छा लगता है जो भटके हुए को अपने घर वापस लाता है। घर में ही योग एवं सभी प्रकार के आनंद हैं, इसलिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हमें वह प्रिय है जो गुरु ना दिखने वाली वस्तु या ज्ञान को अपने अनुभव से हमें दिखा दे, जो सहजता से ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले। इसी शरीर में उन्मनी दशा, सुरति निरति आदि की अवस्थाओं को जाना जा सकता है और बिना स्पर्श की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। अपने आप में स्थित होकर सभी सत्य घर पर ही मिल जाते हैं। संतो सहज समाधि भली, साईं ते मिलन भयो जा। दिन ते सुरत न अंत चली, आँख न मूंदू कान न रूंधू। काया कष्ट न धारू, खुले नैन में हंस हंस देखूं। सुंदर रूप निहारूं, कहूँ सो नाम सुनऊँ सो सुमिरन। जो कछु करूँ सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं। भाव मिटाऊं दूजा, जह तय जाऊं सोई परिक्रमा। जो कछु करूँ सो सेवा, जब सोऊं तब करूँ दंडवत। पुजू और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता। मलिन बचन का त्यागी, उठत बैठत कबहु न बिरसे। ऐसी तारी लागी, कहें कबीर यह उन्मनी रहनी। सो परगट कर जाई, सुख दुख के एक परे परम सुख। तेही में रहा समाये। संत को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, संत गृहस्थ भी हो सकता है और ब्रह्मचारी भी। वह परिवार और समाज दोनों में है। ऐसा कहते हैं, सहज समाधि ही भली है। जिस दिन से साईं से मिलना हो गया है, मेरा ध्यान और कहीं नहीं लगता। उस समय की ईश्वर प्राप्ति की साधनाओं को नकारते हुए कहते हैं, आँख मूंदने, कान बंद करने एवं शरीर को अनेकानेक कष्ट ना देते हुए खुली आँखों से प्रसन्नता के साथ उसके रूप को निहारता हूँ। जो कुछ बोलता हूँ वही नाम है, जो सुनता हूँ वही सुमिरन है, और जो भी कार्य करता हूँ उसे शुद्ध भाव से करता हूँ। इसीलिए मेरे लिए वही पूजा है। घर को और बगीचे के बीच दो यम भाव रखकर समान दृष्टि से देखता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वह मेरे लिए परिक्रमा है। जो भी कार्य करता हूँ वह सेवा है। जब सोता हूँ वही दंडवत है। किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता। मेरे शब्द लगातार उसी के गीत गाते हैं। किसी प्रकार का मलिन शब्द किसी को नहीं कहता। उठते बैठते कभी उसे भूलता नहीं। ऐसी लगन लग गई है, ऐसी उन्मनी अवस्था प्राप्त हो गई है कि उसी के राग को गा रहा हूँ। सुख एवं दुख का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होता। मैं उस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ।
तीरथ में तो सब पानी है होवे, नहीं कछु अनहाए देखा। प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बुलाए देखा। पुराण कुरान सबे बात है, या घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहें यह, सब झूठी पोल देखा। तीरथ में सब पानी है, उस पानी में नहाने से कुछ नहीं होता, यह मैंने करके देख लिया है। सभी प्रतिमाएं निर्जीव हैं, उन्हें आवाज़ देकर बुलाकर मैंने देखा है। पुराण और कुरान में सब बातें ही बातें हैं, यह मैंने अपने घट का पर्दा खोलकर देख लिया है। अपने अनुभव से यह देख लिया है, सब झूठ ही झूठ है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। काजी किताबें खोजता, करता नसीहत और को। मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से। वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगे से क्या हुआ। मंदिर झरोखा रावटी, गुलाल चमन में रहते सदा। कहते कबीर हैं सही, हर दम में साहिब रम रहा। अनहद नाद हो रहा है, परंतु उसकी खबर नहीं। अपने मन मंदिर में संगीत गूंज रहा है, परंतु बाहर की सुन रहा है। प्रेम का रस चखे बगैर सारे नशे करने का कोई फ़ायदा नहीं। काजी तरह तरह की किताबों को देखकर दूसरों को नसीहत दे रहा है, लेकिन उसके मर्म को खुद नहीं जानता। योग करने वाले दिगंबर चाहे श्वेतांबर, जैन साधु आदि अपने कपड़ों को चाहे किसी रंग से रंगे, यदि प्रेम के रंग में नहीं रंगे तो क्या लाभ। मंदिर में बैठकर झरोकों से झांकना, बाग बगीचों में साहब के लिए जाना व्यर्थ है, वह तो हर श्वास में रमा हुआ है। हरि ओम तत्सत। मैं आशा करती हूँ आप सभी को कबीरदास जी के इन पदों का गहरा अर्थ समझ आया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं, और मैं अपनी अगली वीडियो में उसका अर्थ पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।